अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज के साथ मैं हूं आकिब रमजान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अभी हम रुख करेंगे दीपालपुर का। हमारे साथ मौजूद है राना बाबर मसूद। उनसे जानते हैं कि दीपालपुर स्मोक के हवाले से कैसे मुतासिर हो रहा है और स्मोक के बनने की क्या वजूहत है। जी राना बाबर मसूद, अपडेट कीजिएगा। जी आज हम बात करेंगे ऐसे वायरस की जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, और इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है जो रात की तारीकी में खानदान के हर फर्द को अपना निशाना बनाता है। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस वायरस को फैलाने में जिम्मेदार जो फसलों के बाकियात को आग लगाते हैं और फैक्ट्रियों और भट्ठों से उठने वाला धुआं जो कि अहम किरदार अदा करता है। द स्मोक covers the city. We all go to sleep seeing the blanket come on every night. आइए जानते हैं उस कातिल यानी स्मोक के बारे में जो इंसानों के साथ हमारी जमीनों को भी बंजर कर रहा है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दीपालपुर में और मेरे साथ हैं मेडिकल ऑफिसर जनाब खिजर अहमद मून। आइए जानते हैं इनसे कि स्मोक किस तरीके से एक कातिल है और किस तरीके से हम पे और हमारे खानदान पे वो अटैक करती है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक बेसिकली हवा की पोल्यूशन जो है, आलूदगी है, वो उसे स्मोक कहते हैं। जब धुआं, आलूदगी और ये जो फसलों के फजलात होते हैं, इनको जलाने से जो धुआं पैदा होता है, या जो इंडस्ट्री के सल्फर के स्पेशली जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको जलाने से जो धुआं होता है, वो जब हवा में शामिल होता है और साथ धुंध शामिल होती है तो उसे स्मोक कहते हैं। स्मोक एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसे सांस लेने का अमल कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो है हमारा गला ख़राब होता है। गला ख़राब होने के बाद सांस की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो स्मोक से पैदा होती हैं। तो हमें जो है जैसे सांस लेने में दुश्वारी होना, वो स्मोक से पैदा होता है। सीने की जकड़न, वो स्मोक से पैदा होती है। और उसके बाद जो है आगे चल के ये दमा भी काज कर देती है। तो हमें स्मोक से बचना कैसे है? सबसे पहले तो ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उस ड्यूरेशन में अपने घरों पे टाइम गुजारें। उसके बाद अगर हमें बाहर जाना है अपने काम के सिलसिले में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने घरों के दरवाजे खिड़कियाँ उनको बंद रखें, ताकि स्मोक जो है वो हमारे घरों में एंटर होकर छोटे बच्चों को या हमारी फैमिलीज़ को कम से कम इफ़ेक्ट कर सके। बाकी हमें इससे बचने के ये है कि जितने भी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या इंडस्ट्रियल जो बर्न है, उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल करे, उसके जो कोई पॉलिसी बेहतर पॉलिसी करे। और बाकी हमारे ये जो किसान बरादरी है, इनको भी जो फसलों के बाद जितने भी ये उनके एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं उनको जो जलाते हैं, उनको किसी तरीक़ाकार से चलाना चाहिए, या फिर बर्न कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर जलाएँ तो किसी तरीक़ाकार से जलाएँ, क्योंकि ये इससे जो है स्मोक के अलावा ड्यूरिंग दोज डेज बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सर एक और बात ये थी कि ये स्मोक की वजह से या ये फेफड़ों की बीमारी की वजह से कि कॉज ऑफ डेथ भी हो सकती है किसी पेशेंट की कि नहीं हो सकती? सर देखें, जो सीने की जकड़न है वो अगर ज़्यादा हो जाए, सांस का ख़राब होना ज़्यादा हो जाए तो फिर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। और गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास कोई गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई मेडिसिन के हवाले से, सिविल हॉस्पिटल में अरेंजमेंट के हवाले से, क्योंकि आने वाला सीज़न ये स्मोक का सीज़न है, उस हवाले से अगर आप इस पे कोई बात करना चाहें? हमारे यहाँ पे THQ हॉस्पिटल जो है, THQ दीपालपुर हॉस्पिटल, इसमें जितने भी स्मोक के हवाले से जो पैरामीटर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से सारे कंप्लीट हैं। गवर्नमेंट ने सफिशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कंप्लीट की हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई हमारी पूरी है। मेडिकेशन जितनी भी फॉग के हवाले से इस्तेमाल होती है वो हमें ऑलरेडी अवेल्ड है। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी मेडिकेशन रिगार्डिंग दिस इवेंट जो है वो कंप्लीट की हुई है। तो जो भी बंदा हॉस्पिटलाइज अगर होता है ड्यूरिंग दोज डेज, तो अगर स्मोक के इफेक्ट्स के साथ होगा तो हम इंशाल्लाह ताला जो है ना बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह उसे कवर करेंगे। और ऐसा कोई इशू नहीं कि सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी लेस नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अवेलेबल ना हो। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सजाद बुखारी साहब जो कि कॉटन इंस्पेक्टर हैं। आइए जानते हैं कि जिन किसानों ने पराली को आग लगाई है उनके खिलाफ जो एक्शन लिया है वो कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्मोक की रोकथाम के लिए मैं पहले आपको बताता चलूँ कि मोहतरम जनाब शहबाज अख्तर साहब हमारे डायरेक्टर साहिवाल डिवीज़न साहिवाल, जनाब इरफान अली काठिया साहब डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और जनाब राव रियाज अंजम साहब डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी उकाड़ा, उनकी सरबराही में मुख्तलिफ जो हमारी टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि हर देहात में जाके, हर मौज़ा में जाके ज़मींदारों को बाकायदा स्मोग से बचाव और स्मोग की आगाही मुहिम के हवाले से गाइड करती हैं। इसके अलावा जो है जो ज़मींदार इस काम में या इस अमल में मुलव्वस पाए जा रहे हैं उन पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है ना वो FIR दी जा रही है और साथ ही साथ जो दोबारा इस अमल में मुलव्वस पाया जाता है उसको कम अज़ कम 2 लाख रुपए तक जुर्माना की सज़ा का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा ये है कि ज़मींदारान को जो हमारी फील्ड फोर्स टीमें हैं वो गाहे बगाहे इस अमल से बाज रखने में कोशां है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस पे काबू पाया जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि हम खुद ही इस वायरस यानी स्मोक को जन्म दे रहे हैं और हम खुद ही नहीं जानते कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। एक नफरतों की हवा चली, जो धुआं उठा सो जहर था वो। मेरे मुल्क की हर हसी गली पे लिहाफ था या जहर था वो। जो बसारतें गहना गया, डोरी सांस की भी हिला गया। जो समर था अपनी खताओं का धुंधला गया, सो जहर था वो। सभी अस्पतालों को भर गया, कई राहगीर उचक गया। जो दिलों को खौफ से भर गया, वो धुआं सा था या जहर था वो। जहां हुक्मरां को फिक्र रहे फक्त अपने जर और जमीन की, जहां महकमे कहीं गहरी तान के सो रहे, तब समोग नामी सिला मिले। सभी कह उठें कि जहर है वो। इस जमीन को कहते हो मां सभी, कभी मां का हक भी अदा करो। इसे वक्त दो, कुछ दरख्त दो, नालो आ इसकी जहर है वो। कहते हैं जिसको समोग सब, जहर है वो, जहर है वो। राना बाबर मसूद, एमरा न्यूज, दीपालपुर। बहुत शुक्रिया राना बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एमरा न्यूज। ही इज़ वेरी मच फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके कॉकलियर इम्प्लांट को मज़ीद कामयाब करे। तो बस यस मैं जी अच्छा ऐसा है कि अब्दुल्ला जब 8 माह का था तो मुझे पता चला कि इसको ये पार्शियल डेफनेस है, बल्कि प्रोफाउंड लॉस है इसको अब्दुल्ला को। तो उसके लिए जब वो 8 माह का था तो मैंने अप्लाई किया था, प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम आई थी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। उसमें बहुत सारे रोले थे, कभी एक डॉक्टर के पास जाना था, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाना था, फिर 5-6 डॉक्टर्स के पास मैं गया। आफ्टर ऑल मैं थक के और डर भी गया था, कॉकलियर इम्प्लांट उस वक्त शायद नया था मेरे लिए। तो फिर मेरे जो ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीर हैं रावलपिंडी में, उन्होंने मुझे इमरा की तरफ रेफ़र किया। तो इमरा की तरफ चूँकि मैं शुरू से भी ऑडियोलॉजिस्ट हैं, 8 माह से लेके अभी अब 6 साल का बच्चा हो चुका है, तो उन्होंने रेफ़र किया। तो केस वॉज वेरी सिंपल। मैंने सिर्फ एक मेल उन्हें डाली थी इमरा वालों को, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप फलां बंदे से डॉक्टर आदिल जो हैं राफे मॉल में बैठते हैं चूड़ चौक पे, उनके साथ मिल लें। उनसे मैं मिला, फिर डॉक्टर नुखबत आए, वहाँ पे उन्होंने फिर रीवैल्यूएट किया। अब मेरे